श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर 2023 को है रविवार का प्रदोष व्रत। साथ ही में दोस्तों 11 दिसंबर 2023 को है सोमवार का दिन। साथ ही में है दोस्तों मासिक शिवरात्रि। अब दोस्तों ये दोनों ही दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मार्गशीर्ष महीने का प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि है और साल की आखिरी प्रदोष व्रत और ये मासिक शिवरात्रि भी है, इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इन दोनों ही दिनों पर किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने यहाँ पर बताए हुए हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन से बहुत सारी दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करवा सकते हैं। पर उपाय को पहले आपको अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही आप लोग यह उपाय करें, है ना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीधा 10 दिसंबर 2023 को किए जाने वाले रविवार की प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जिस एक उपाय को करने से आपके घर में धन और संपदा बढ़ेगी। अब वो एक उपाय कौन सा है, वो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात इस उपाय में यही है। इस उपाय को करने के लिए आप लोग अपने घर में ही रहकर भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, इस उपाय में आपको अपने ही घर में एक दीपक तैयार करना है। कैसा दीपक तैयार करना है? गोल बाती का दीपक, है ना। आटे का लोगे या मिट्टी का, तो वो आप कैसा भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिट्टी का भी ले सकते हो और आटे का भी ले सकते हो। आटे का लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। उस घी के दीपक को तैयार करके आपको उस दीपक के अंदर वह अपनी गोल बाती रखना है, ठीक है। गोल बाती रखने के बाद इस दीपक के अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालना है? शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को यहाँ पर डालना है। फिर इस दीपक को तैयार करके आप लोगों को इस रविवार की प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब लगभग 6 बजे के बाद ही इस दीपक को तैयार करके जो है आपको कहाँ पर आना है? अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है। जो आपके घर का मेन गेट होगा ना, आपको वहाँ पर आना है। और वहाँ पर आने के बाद इस दीपक को जलाकर आपको अपने घर की चौखट की मुख्य द्वार की थोड़ा बाहर की साइड करके रख देना है। बाहर की साइड कैसे रखना है? जो आपका द्वार होगा, जो आपकी मेन गेट की चौखट होगी, उस चौखट पर बिल्कुल चौखट पर ही नहीं रखना है। चौखट के बाहर की जो जगह रहेगी ना, वो उस जगह पर आप लोगों को यह वाला दीपक रखना है। जब आप लोग यह दीपक रखो तो अपना जो है भगवान शिव जी का नाम का जाप करना, भगवान शिव जी का स्मरण करना और अपनी जो भी मनोकामना हो, जो भी दिक्कत समस्या हो, वहीं के वहीं स्मरण कर लेना। और ध्यान रखना, जो आपने दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड करके जलाया है ना प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में, उस दीपक को जो है पूरा जलना चाहिए। वो अपने आप ही ठंडा होना चाहिए, उस दीपक को कोई नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और ये उपाय सिर्फ एक ही प्रदोष व्रत का नहीं है। जब भी प्रदोष व्रत आए आप ये वाला उपाय ज़रूर करके देखें, ठीक है। निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी, आपकी दुख और समस्याएं भी दूर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस रविवार की प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले उस सबसे बड़े उपाय के बारे में, जिस उपाय को पंडित जी ने अपनी कुछ ही दिनों पहले की गई कथा में यहाँ पर बताया है, जो कि है दोस्तों 3 बेलपत्री वाला उपाय। अब ये 3 बेलपत्री वाला जो उपाय है, ये उन लोगों के लिए है जिनका व्यापार बिजनेस बहुत मंदा चल रहा है, ठीक है। या घर में बिल्कुल पैसों की आवक नहीं हो रही है, पैसा जो है चला जाता है तो वापस आता ही नहीं है, या आपने किसी को पैसा उधार दिया है वो वापस नहीं कर रहा है ना, आपके घर में सीधी सी बात है पैसा नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग ये वाला उपाय ज़रूर करो। ये सबसे बड़ा उपाय है इस रविवार के प्रदोष व्रत के दिन का, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये सिर्फ रविवार की प्रदोष व्रत के दिन ही करने का है, इसके अलावा और कभी करने का नहीं है, ठीक है। तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है 10 दिसंबर 2023 रविवार के प्रदोष व्रत के दिन अपने घर में धन को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय ज़रूर करें, ठीक है। जिनका व्यापार बिजनेस है वो लोग तो ज़रूर ही करें। तो करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय को आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह करना है, ठीक है। सुबह सुबह नहीं भी कर पाओ तो शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो करना क्या है, इस उपाय में आपको 3 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। कितनी बेलपत्र की? 3 बेलपत्र की। ये 3 बेलपत्र उपाय के लिए आप लोग अलग रख कर लेकर जाना, और जो आपकी पूजन अर्चना की सामग्री हो वो आप अलग रख कर लेकर जाना। जैसे कि 1 लोटा जल, बेलपत्र, जो भी चीज़ें हैं वो अलग रख कर लेकर जाना। 3 बेलपत्र उपाय की अलग लेकर जाना। भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना, पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना। जो भी आपको पूजन करना है, जो भी आपको अर्चना करना है, वो पहले आप पूजन अर्चना कर लेना। पूजन अर्चना जैसे ही आप लोगों की हो जाए, उसके बाद में आप भगवान शिव जी के पास में आ जाना, पास में आकर बैठ जाना। अब बैठने के बाद उपाय को थोड़ा ध्यान से समझना, उसके बाद ही करना। देखो, आप लोग उपाय के लिए कितनी बेलपत्र लेकर आए हो? 3 बेलपत्र लेकर आए हो। तो 3 बेलपत्र लाए हो तो मतलब 3 स्थानों पर इन बेलपत्र को आपको समर्पित करना है। तो वो 3 स्थान कौन से रहेंगे वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से समझना है। देखो, सबसे पहली बेलपत्र अपनी आप लोग निकाल लो, ठीक है। अपनी पहली बेलपत्र को आपको चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। अब आप लोग सभी लोग जान ही गए होंगे कि अशोक
सुंदर जी का स्थान कहाँ पर होता है? जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। ठीक है, तो बिल्कुल अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर आप लोगों को जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में अपनी है पहली बेलपत्र को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि इस बेलपत्र की जो डंडी का भाग होगा, मतलब जिस तरफ इस बेलपत्र की डंडी होगी वो शिवलिंग की तरफ हो, है ना। तो बेलपत्र की डंडी का भाग शिवलिंग की तरफ करके फिर आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। पहली बेलपत्र आपने चढ़ा दी, अब आप अपनी दूसरी बेलपत्र निकालिए। देखिए दूसरी बेलपत्र को थोड़ा ध्यान से चढ़ाइएगा। देखिए दूसरी बेलपत्र आपने निकाली, दूसरी बेलपत्र को निकालने के बाद शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी भी टंगी हुई होती है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये दूसरी बेलपत्र को उस जलाधारी से छुआ कर, जिससे बूंद बूंद जल टपकता है उससे छुआ कर शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है, जो कि है जया, विषहरा, श्यामली बारी, तौतली और देव। ये 5 नामों का आपको स्मरण करना है और इस दूसरी वाली बेलपत्र को उस जलाधारी से छुआना है। छुआने के बाद इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और जब आप लोग इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ, 5 बेटियों का नाम लेकर जलाधारी से स्पर्श कराकर, तो इस बेलपत्र की डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। जिस तरफ से आप इस बेलपत्र को चढ़ा रहे हैं उस तरफ आप इस डंडी का भाग नहीं होना चाहिए, आपके सामने की तरफ इस डंडी का भाग होना चाहिए जब आप इस बेलपत्र को शिवलिंग की तरफ, शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। और अगर कहीं पर आपको जो है जलाधारी ना मिले, मतलब कि जो बूंद बूंद करके जल टपकता है वो पात्र ना मिले, तो आप मन ही मन स्मरण करके शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर इस दूसरी बेलपत्र को शिव जी पर आप लोग यहाँ पर चढ़ा देना। ठीक है, यहाँ पर आपकी हो गई हैं 2 बेलपत्र। अब जो तीसरी और आखिरी बेलपत्र आप चढ़ाओगे वो कहाँ पर चढ़ाओगे, तो वो ध्यान से सुनो। देखो अपनी तीसरी बेलपत्र आप लोगों को निकाल लेना। तीसरी बेलपत्र को निकालने के बाद इस तीसरी बेलपत्र को आपको यहाँ पर नहीं चढ़ाना है। बस एक काम करना है कि आपने देखा है शिवलिंग रखी हुई होती है जलाधारी के ऊपर, तो शिवलिंग जिस जलाधारी के ऊपर रखी हुई, तो शिवलिंग का वो गोलम गोल जो भाग होता है, तो आपको मात्र शिवलिंग के उस कटी भाग के पास में इस बेलपत्र को स्पर्श कराना है, समर्पित नहीं करना है, मात्र छुआना है। ठीक है, तीसरी वाली बेलपत्र को इस स्थान पर मात्र छुआना है, शिवलिंग के गोलम गोल कटी भाग पर या जलाधारी के पास में कहीं भी जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पर कहीं भी छुआ कर इस बेलपत्र को सीधा आप किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ले जाना उसी समय पर, है ना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना और वहाँ पर कोई भी एक कंकड़ देखना, कोई भी पत्थर देखना जो कि आपको दिख रहा हो, अगर नहीं हो तो वहीं की थोड़ी सी मिट्टी को अपने हाथों से जो है थोड़ा ऊँचा उठा लेना, एक शिवलिंग का आकार दे देना, फिर इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। अब यहाँ पर जो इस बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो वृक्ष की तरफ होना चाहिए, है ना। तो वृक्ष की तरफ करके इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके समर्पित कर देना और भगवान से वहीं पर प्रार्थना कर लेना। आपका जो भी गया हुआ धन होगा वो वापस आ जाएगा, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा होगा, पैसा आना चालू हो जाएगा, व्यापार मंदा चल रहा होगा, धन नहीं आ रहा होगा, वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला उपाय को भी आप ज़रूर करके देखिएगा। चलिए दोस्तों, ये तो हुए हमारे 10 तारीख जिस दिन है रविवार का प्रदोष, उस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं अगले दिन, मतलब 11 दिसंबर 2023 जिस दिन है मासिक शिवरात्रि और सोमवार का दिन भी है, तो वही इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जिस उपाय को आप लोगों को इस सोमवार के दिन ज़रूर करना है और इस उपाय को करने से भगवान आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको लेना है पूरे 108 चावल के दाने। देखो मासिक शिवरात्रि है, उपाय आप पहले भी करते हो, बहुत सारे उपाय आप जानते भी हो, पर हर उपाय को करने का एक बहुत बड़ा दिन होता है जो कि है दोस्तों 11 दिसंबर का, क्योंकि सोमवार तो है ही है पर साथ ही में है मासिक शिवरात्रि भी। तो आपको मात्र 108 चावल के दाने अपने घर से गिन कर लेकर जाना है। ठीक है, कहाँ से लेकर जाना है, आपके घर में जो रसोई घर होता है वहाँ से गिन कर लेकर जाना है। ठीक है, वहाँ से गिन कर लेकर जाना। प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शिव जी के मंदिर पहुँचना। शिव जी के मंदिर पहुँचकर अपनी पहले पूजन अर्चना कर लेना, एक लोटा जल वगैरह जो भी चढ़ाना चाहो, फूल वगैरह जो भी चढ़ाना चाहो वो सब कुछ चढ़ा देना। फूल वगैरह चढ़ाने के बाद आप लोग क्या करना, शिवलिंग के पास में बैठना और अपने 108 चावल के दाने निकाल लेना और उन 108 चावल के दानों को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर आपको चढ़ाते जाना है। हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। जैसे कि पहला दाना उठाया आपने, शिवलिंग पर चढ़ाया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, फिर दूसरा उठाया फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इसी प्रकार से पूरे आपको 108 चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाना है। बस जो 108वां चावल का दाना होगा, मतलब इन 108 चावल के दानों में से जो आखिरी वाला दाना होगा उस दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो बोलना ही है। साथ ही में आपको अपनी जो मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसे उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं भी है और आपको चाहिए कि भगवान को आप प्रसन्न कर सकें और भगवान बिना मांगे आपको सब कुछ प्रदान कर दें, तो उसके लिए यह वाला उपाय है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि इस मासिक शिवरात्रि के दिन, इस 11 दिसंबर के इस सोमवार के दिन, सबसे बड़े और सबसे अच्छे दिन
के दिन आपको क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में आपको लेना है सफ़ेद फूल, मतलब सुबह तोड़ कर रख लेना है या दोपहर में तोड़ कर रख लेना है सफ़ेद फूल, है ना। और सफ़ेद फूल को तोड़कर आपको क्या करना है, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में आपको फूल मिल जाए सफ़ेद वाले वो तोड़ लेना, जो शिवलिंग पर चढ़ते हों, ठीक है। तो वो सफ़ेद फूल आप लोग जो है पहले से इकट्ठा करके तैयार कर लेना, और उन सफ़ेद फूलों को आप लोग क्या करना, तोड़ लेना, उन फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ लेना, है ना। तो सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर आपको क्या करना है, इसी दिन मतलब मासिक शिवरात्रि और सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, और भगवान शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग का आपको उन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से पूरा श्रृंगार करना है, ठीक है। श्रृंगार कैसे करोगे, शिवलिंग के ऊपर पूरे में सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से आप सजा दोगे, जलाधारी को पूरा सजा दोगे, शिवलिंग के आसपास की जगह जो रहेगी वो भी आप लोग सफ़ेद फूलों से चढ़ा दोगे, ठीक है। बाकी और जो भी व्यक्ति जो भी करता है पर वो उसे करने दो, पर आप अपनी सजावट भगवान को ऐसा सजा दो इस दिन कि भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बड़ा और विशेष दिन होता है। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव जी का बहुत प्रिय दिन होता है, और ये सोमवार का दिन भी बहुत प्रिय दिन होता है, तो इसलिए इस दिन ये वाला उपाय अगर आप करेंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। बाकी दोस्तों कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।